बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कुरान पाक से शिफा याबी और वाक़यात पर मालूमाती इस सीरीज की किस्त नंबर 18 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे बनी इसराइल की कहानी और गाय की कुर्बानी का हुक्म। तो दोस्तों, बनी इसराइल की कहानी और गाय की कुर्बानी का हुक्म एक अहम वाक़या है जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 67 से लेकर 73 में है। यह वाक़या हुक्म इलाही की तामील में शक और हिचकिचाहट के नताइज को वाज़ा करता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत और इसके अहकामात पर अमल करने में ईमान तस्लीम और खलास के अहमियत को भी उजागर करता है। वाक़या इस वक्त शुरू होता है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जरिए बनी इसराइल को गाय की कुर्बानी का हुक्म दिया। यह हुक्म पहले तो सादा मालूम होता था, लेकिन बनी इसराइल ने फौरन इताअत करने की बजाय गाय की खसूसियात पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। इनकी कटाहट और बार बार सवाल करना अल्लाह ताला के हुक्म के मकसद को पूरी तरह समझने बगैर इसकी तामील करने में इनकी हिचकिचाहट को ज़ाहिर करता है। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से गाय की खसूसियात के बारे में अल्लाह से मजीद वजाहत तलब की। वो इसकी उम्र, रंग और हालत के बारे में पूछ करते हैं जिससे तेजी से पचीदा हो जाती है। शुरू में अल्लाह ताला ने ये तफसीलात नहीं बताई थी, लेकिन इनके बार बार पूछ के वजह से गाय का मेयार सख्त हो गया। बिलाखिर इन्हें बताया गया कि गाय ना तो बहुत बूढ़ी हो और ना बहुत छोटी, बल्कि देर उम्र की हो। इसके बाद इन्हें हदायत की गई कि गाय चमकदार पीले रंग की होनी चाहिए जो आंखों को खुश करती हो। आखिर में इन्हें बताया गया कि गाय को हल चलाने या खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल न किया कर और इसमें से बेदाग होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी इन्हें मजीद तफसीलात मसूल हुई, इनका काम मुश्किल तर होता गया। अगर वो बगैर किसी हिचकिचाहट के इब्तदाई हुक्म पर अमल करते तो कोई भी गाय काफी होती। इनकी जरूरत से ज्यादा पूछ और फौरी ईमान की कमी की इनकी रूहानी कमजोरी और अल्लाह ताला की मर्जी के सामने मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खाम करने में हिचकिचाहट को जाहिर करती है। काफी मुशक्कत के बाद आखिरकार इन्हें एक गाय मिली जिसने तमाम मखसूस शराइत को पूरा किया और कुर्बानी की। इस हुक्म की वजह से बाद में सामने आई कि बनी इसराइल को कत्ल के एक मुकदमे का सामना करना पड़ा जहां एक शख्स को कत्ल किया गया था और इसका कातिल नामालूम था। अल्लाह ताला ने इन्हें हदायत की कि कुर्बानी की गई गाय का एक हिस्सा मुर्दा के जिस्म पर मारे। जब इन्हें इस हदायत पर अमल किया तो मुर्दा मौजज़ाना तौर पर जिंदा हो गया और वो अपने कातिल की शनाख्त कर ली। इस वाक़े ने मुर्दों को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की एक गहरी निशानी के तौर पर काम किया और इस सबक को तकवीत बख्शी के इलाही हकाम के लिए सच्चे सर तस्लीम खाम करने से हिकमत और इंसाफ मिलता है। तो दोस्तों, ये वाक़या कई अहम इस बात के जागर करता है। सबसे पहले ये गैर जरूरी सवाल किए बगैर अल्लाह के अहकामात की फौरी इताअत की अहमियत सिखाती है। ईमान के लिए इलाही हिकमत पर भरपूर भरोसा की जरूरत होती है, यहाँ तक कि जब किसी हुक्म के पीछे इस्तदलाल फौरी तौर पर वाज़ा न हो। इसराइलियों की हिचकिचाहट हद से ज्यादा शकूक और शबात के खिलाफ एक इंतबा के तौर पर काम करती है जो सादा कामों के गैर जरूरी तौर पर मुश्किल बना सकते हैं। दोम, ये वाक़या मुर्दों को दोबारा जिंदा करने की अल्लाह ताला की साजियत को ज़ाहिर करता है, क़यामत की हकीकत का अदा करता है जो इस्लामी आलियात में एक बुनियादी अकीदा है। तीसरा, ये इबादत में इखलास के मौजू को उजागर करता है। बनी इसराइल की हिचकिचाहट ने ज़ाहिर किया कि इनका दिल अल्लाह की हदायत पर अमल करने के लिए पूरी तरह से वक्फ नहीं थे। तो दोस्तों, कहानी बनी इसराइल में इनकी पूरी तारीख में मुशाहिदा किए जाने वाले तर्ज अमल का पता देती है। बेशुमार मौजज़ात देखने के बावजूद वो अक्सर ईमान और फरमाबरदारी के साथ जिद्दोजहद करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम से इनके बार बार पूछ और हुक्मों को जरूर से ज्यादा पेचीदा बनाए इनका झुकाव हिचकिचाहट और शक की तरफ गहरी बैठी हुई रुझान की अक्कासी करता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत और हदायत पर बिलाशुबा ईमान की अहमियत पर जोर देते हुए मोमिनीन के लिए एक लाजवाब सबक का काम करता है।
बनी इसराइल और गाय का वाक़या ईमान, इताअत और अहकाम इलाही की तामील में हिचकिचाहट के नताइज के बारे में एक ताकतवर दस्तार है। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करने में बनी इसराइल के हिचकिचाहट इनके लिए मजीद मुश्किलात का बहस बढ़ी, जबकि इनके नतीजे तस्लीम इलाही इंसाफ के ज़हूर का बहस बढ़ी। ये वाक़या तमाम मोमिनीन के लिए एक सबक के तौर पर काम करता है कि वो इखलास और भरोसे के साथ इलाही रहनुमाई के पैरवी करें जिसका हुक्म दिया गया। इसे ज्यादा पेचीदा बनाए बगैर इस कहानी पर गौर करने से कोई भी शख्स रास्ते की राह में अटल ईमान और इताअत की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और कल इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और इसके साथ ही हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।